अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कटर गीक चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। व्यूअर्स, हमारा जो सेटेलाइट डिश सेटिंग कोर्स चल रहा है ये उसका 5वां लेसन है। इस लेसन में हम देखेंगे कि डिश सेट करने के लिए कौन कौन से ज़ाविये इस्तेमाल होते हैं और उन ज़ावियों को किस तरह मुहैया किया जाता है। तो व्यूअर्स, ये लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाकर प्रैक्टिकली हमने जब सेटेलाइट डिश को सेट करना है किसी भी सेटेलाइट के लिए तो हमें इन ज़ावियों का पता होना चाहिए। तो व्यूअर्स, इस लेसन में हम डिटेल से इन ज़ावियों को देखेंगे। व्यूअर्स, अगर सेटेलाइट डिश सेटिंग की बात करें तो हमारे पास 3 किस्म के ज़ाविये होते हैं जो कि हमें पता होने चाहिए कोई भी सेटेलाइट सेट करते वक्त। सबसे पहला हमारे पास जो ज़ाविया उसे कहते हैं अज़मत एंगल। अज़मत एंगल कहते हैं जी कि हमने डिश को कौन किसी तरफ किस डायरेक्शन में सेट करना है। हमारे पास 0 से लेकर 360 डिग्री तक डायरेक्शन है, तो हमने डिश को किस डायरेक्शन में रखना है उसे कहते हैं जी अज़मत। फॉर एग्जांपल, पाक सेट को 38 डिग्री पे सेट किया जाता है, एशिया सेट को 105 पे, इंटर सेट को 68 डिग्री पे। आगे जाके हम इसमें डिटेल से बात करेंगे। दूसरा जो हमारे पास एंगल आता है वो है जी एलिवेशन एंगल। एलिवेशन एंगल कहता है कि हमने डिश को कितना नीचे या ऊपर झुकाना है। तो हर सेटेलाइट के लिए, हर सेटेलाइट रिसीव करने के लिए हर सेटेलाइट का अपना अपना एलिवेशन एंगल होता है। अज़मत एंगल भी अपना अपना होता है और एलिवेशन एंगल भी अपना होता है। एलिवेशन एंगल का मतलब है कि हमने डिश को कितना नीचे या ऊपर करना है, कितना झुकाना है। और तीसरा जो हमारे पास इंपॉर्टेंट एंगल है वो है जी LNB स्क्यू, कि LNB को किस रुख में रखना है। हर सेटेलाइट के लिए LNB स्क्यू डिफरेंट करना पड़ता है। तो इन तीनों एंगल्स का हमें बखूबी पता होना चाहिए, तभी हम कोई भी सेटेलाइट इजीली रिसीव और सेट और रिसीव कर सकेंगे। तो व्यूअर्स, आइए अब हम स्टेप बाय स्टेप इन तमाम एंगल्स को तफसील से देखते हैं। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम देखते हैं जी अज़मत एंगल। अज़मत एंगल क्या होता है? व्यूअर्स, जब आप कोई भी सेटेलाइट सेट करते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो एंगल चाहिए होता है उसे कहते हैं अज़मत एंगल। अज़मत एंगल का मतलब है कि आपने किस डिश को कितना लेफ़्ट करना है, कितना राइट करना है, कितना दाएं तरफ करना है या कितना बाएं तरफ करना है। तो आपने जिस एंगल पे डिश को सेट करना होता है उसे कहते हैं अज़मत एंगल। फॉर एग्जांपल, पाक सेट को हम जब सेट करते हैं तो हमने देखना होता है कि मशरक़ी तरफ हमने 38 डिग्री पर डिश को रखना है। तो ये जो 38 डिग्री है ये अज़मत एंगल है पाक सेट 38 का। और जब हम एशिया सेट को सेट करते हैं तो उसका जो अज़मत एंगल है वो है जी 105 डिग्री। तो हमने डिश को मशरक़ से 105 डिग्री पे रखना है। इसी तरह पाक सेट को हमने मशरक़ की तरफ 38 डिग्री पे रखना है। तो अज़मत एंगल का मतलब है कि आपने डिश को कितना दाएं या बाएं तरफ घुमाना है, मशरक़ से मगरब की तरफ कितना घुमाना है। तो डिश का रुख किस तरफ करना है, उस एंगल को हम कहते हैं अज़मत एंगल। हर सेटेलाइट का अपना अपना अज़मत एंगल होता है। जैसे अगर आप हार्डबर्ड की बात करें तो वो 13 डिग्री ईस्ट पे चलता है, ठीक है। इसी तरह इंटेल सेट की बात करें तो वो 68 डिग्री ईस्ट पे चलता है। इस तरह मुख्तलिफ सेटेलाइट के अपने अपने एंगल्स होते हैं। तो उन सेटेलाइट को रिसीव करने के लिए हमें जो डिश होती है उसका जो एंगल होता है अज़मत एंगल हम कहते हैं, उस पर उसको सेट करना होता है। तो डिश को कितना दाएं या बाएं करना है, जैसे कि पाक सेट 38 डिग्री, एशिया सेट 105 डिग्री, DD फ्री डिश 95 डिग्री मशरक़ की तरफ सेट होते हैं। तो व्यूअर्स, इस तरह हमने देख लिया कि अज़मत एंगल क्या होता है। अब हम देखते हैं जी एलिवेशन एंगल। व्यूअर्स, अज़मत एंगल के बारे में तो हमने देख लिया कि डिश को कितना लेफ़्ट करना है या कितना राइट करना है, कितना दाएं घुमाना है या कितना बाएं घुमाना है, उस ज़ाविये को कहते हैं जी अज़मत एंगल। इस तरह अब दूसरा जो एंगल है हमारे पास वो है जी एलिवेशन एंगल। एलिवेशन एंगल का मतलब है कि आपने डिश को कितना नीचे करना है या कितना ऊपर करना है, मतलब डिश को कितना झुकाना है। हर सेटेलाइट के लिए अपना अपना एलिवेशन एंगल होता है। पाक सेट और एशिया सेट के लिए तकरीबन एलिवेशन एंगल तकरीबन सेम ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। हार्डबर्ड के लिए डिफरेंस है, टेलीस्टार के लिए और है, इंटेल सेट के लिए और है। इसी तरह हर सेटेलाइट के लिए एलिवेशन एंगल डिश का जो झुकाव होता है वो मुख्तलिफ होता है। तो हमें पहला जो ज़ाविया होता है वो अज़मत एंगल, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिश को लेफ़्ट रखना है या राइट रखना है और किस ज़ाविये पे रखना है। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि डिश को कितना
झुकाव देना है, डिश को कितना नीचे करना है या ऊपर करना है। एलिवेशन एंगल चेंज करने के लिए जो डिश एंटीना होता है उसके पीछे स्क्रू लगे होते हैं। आप उन स्क्रू को ढीला करके तो डिश की जो पाइप्स होते हैं उनको ऊपर या नीचे करके एलिवेशन अपनी मर्ज़ी से सैटेलाइट के मुताबिक सेट कर सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास जो दूसरा इम्पॉर्टेंट ज़ाविया है वो है जी एलिवेशन एंगल। इसका भी तो इस एलिवेशन एंगल के बाद हम अपना तीसरा और लास्ट एंगल देखते हैं, एलएनबी स्क्रू एंगल। जब हम डिश को अपनी जगह पर रख लेंगे, एलिवेशन सेट कर लेंगे, तो उसके बाद हमारे पास जो लास्ट पॉइंट आता है वो है जी एलएनबी स्क्रू एंगल, कि एलएनबी को आपने किस डायरेक्शन में रखना है, एलएनबी को कितना रोटेट करना है। तो ये भी हर सेटेलाइट का अपना एंगल होता है, एलएनबी स्क्रू एंगल। पाक सेट के लिए एलएनबी स्क्रू अलग है, एशिया सेट के लिए अलग है, डीडी फ्री डिश के लिए अलग है, इंटेल सेट के लिए अलग है। तो एलएनबी स्क्रू एंगल का मतलब है कि एलएनबी को आपने किस डायरेक्शन में रखना है। अगर आप एलएनबी जब फिट करेंगे डिश में, तो जो जहाँ पे केबल लगती है वो वाला जो हिस्सा होता है उसको ज़मीन की तरफ बिल्कुल नीचे करेंगे तो एलएनबी स्क्रू एंगल 0 होगा। तो जब आप लेफ़्ट की तरफ घुमाएंगे तो वो नेगेटिव में जाएगा, राइट की तरफ घुमाएंगे तो वो पॉजिटिव में एंगल जाएगा। तो आपको एलएनबी स्क्रू एंगल का भी पता होना चाहिए। व्यूअर्स, आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह जब आप कोई सेटेलाइट सेट करने लगेंगे तो आपको किस तरह पता चलेगा कि इस सेटेलाइट के लिए ये अज़ीमुथ एंगल कितना है, एलिवेशन एंगल कितना है और एलएनबी स्क्रू एंगल कितना है। तो मैं आपके साथ एक वेबसाइट भी शेयर करूंगा। आप उस वेबसाइट में जाकर जैसे अपनी लोकेशन देंगे और सेटेलाइट सेलेक्ट करेंगे तो आपको अज़ीमुथ एंगल, एलिवेशन एंगल और एलएनबी स्क्रू एंगल, ये तीनों चीज़ें आपको बआसानी मिल जाएंगी और उनके मुताबिक आप डिश को सेट कर लेंगे। तो व्यूअर्स, हमारे एंगल्स का लेसन तकरीबन हाफ हो गया। अब आगे जाके मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाता हूँ कि जो डिश सेट हैं वो किस तरह एलिवेशन पे सेट हैं, कौन से अज़ीमुथ एंगल पे सेट हैं, एलएनबी कैसे सेट की हुई है। इस तरह डिफरेंट चीज़ें मैं आपको डिश सेटिंग में भी जाके दिखाता हूँ। आइए अब हम देखते हैं। व्यूअर्स, डिश की सेटिंग को देखने से पहले मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर कर लूँ। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, से कहते हैं जी कंपास रीडर। इसको आप एंड्रॉयड मोबाइल में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके अलावा आपको ये किसी भी स्टेशनरी की शॉप से ईजिली मिल जाएगी। तो इससे आप कोई भी डायरेक्शन ईजिली फाइंड कर सकते हैं। व्यूअर्स, इस कंपास पे चारों डायरेक्शन दी होती हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, और इसका जो रेड पॉइंट है ये हमेशा नॉर्थ की तरफ होता है। तो जब आप कंपास को रखते हैं तो आपको पता चल जाता है नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, ईस्ट किधर है और वेस्ट किधर है। उसके अलावा यहाँ पे सारे एंगल दिए होते हैं 0 से लेकर 360 तक। तो आप डायरेक्शन सेट करने के लिए इस कंपास को भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास अगर स्मार्टफोन है तो आप प्ले स्टोर पे जाके कंपास रीडर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। तो आप कोई भी जब डिश को सेट करने लगे तो आप कंपास रीडर से बआसानी आपको डायरेक्शन। तो व्यूअर्स, आए अब हम स्मार्टफोन में इस कंपास की मदद से डीडी फ्री डिश, जिसे एनएसएस भी कहते हैं, उसकी डायरेक्शन चेक करते हैं कि ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने डिश को सेट किया हुआ है, लेकिन कंपास रीडर का मैं आपको प्रैक्टिकली भी यूज़ बता रहा हूँ। देखें, मैं जब इसको सेट करूँगा तो मेरे पास ये 95 के करीब डिग्री पे ये सेट होगा। तो आए हम देखते हैं। आप भी अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर लें, कंपास को ईजिली आप सेट कर सकते हैं। देखें व्यूअर्स, अब हम सेट करते हैं इसको। डिश तो ऑलरेडी सेट है, लेकिन कंपास को हम देखते हैं कि ये देखें 93, 94, 95 है, तकरीबन ये सेट हो गया है। तो इस तरह आप कंपास की मदद से कोई भी सेटेलाइट बआसानी सेट कर सकते हैं। तो ये आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं कि हमने डीडी फ्री डिश को मेजर किया ये कौन सी डिग्री पे, तो ये तकरीबन 90 से 95 के अंदर है। ये देख लें, आप देख सकते हैं। इस कंपास के इस्तेमाल को बेहतर तरीके से समझने के लिए अब हम पाकसेट 38 का एंगल भी चेक करते हैं कि ये ठीक एंगल पे सेट है। मेरे पास पाकसेट 38 इज़ ऑलरेडी सेट है, लेकिन मैं कंपास की मदद से आपको दिखा रहा हूँ कि देखें ये 38 डिग्री ईस्ट पे ही सेट है। तो ये आप देख लें, कंपास रीडर आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ आपको। पाकसेट 38 सेट है कि कंपास रीडर की मदद से हमारे पास क्या एंगल आ रहा है। ये देखें तकरीबन 38 से थोड़ा सा भी अपनी जगह से हिलेगी तो एंगल आगे पीछे हो जाता है। तो इसको आप 38 डिग्री पे सेट करके पाकसेट 38 इज सेट कर सकते हैं। व्यूअर्स, देखिए मेरे पास सेट हो रहा है 38 डिग्री ईस्ट। तो व्यूअर्स, एशिया सेट 105 को भी हम देख लेते हैं कंपास की मदद से। ये ठीक सेट है। देखें आपके सामने मैं कंपास को एलएनबी के सामने रख रहा हूँ। देखें ये 105 डिग्री आ रहा है।
تو اس طرح آپ کمپاس ریڈر کی مدد سے کوئی بھی لائٹ سیٹ کر سکتے ہیں۔ جی طبیعت میں آپ کو بتا دوں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ٹیٹوریل گیف سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا یوٹیوب چینل ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم جتنی نئی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں آپ کو ان کی اپڈیٹ مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔